यूजीसी रेलवे को जो ये रैली निकाली जा रही है, इस पर पुलिस ने बाईपास पर रुकने के भरसक प्रयास किए, लेकिन रैली कई पुलिस तरह प्रशासन बैरिकेड लगा के सबको रोक रहा है। यहाँ तक कलेक्ट्रेट तक हम हिंसात्मक ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। बैरिकेड लगा के बाईपास पे रोका जा रहा है। पुलिस के द्वारा जबरन तरीके से बैरिकेड लगा के, लाठीचार्ज चला के, पानी की बौछारें लगा के, ये राजपूत समाज और सोनू समाज बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। ईंट से ईंट बजा देंगे। तो ये बाईपास पर यहाँ पुलिस द्वारा इन्हें रोका गया, लेकिन ये कार्यकर्ता कहीं कहीं रुके नहीं, लगातार जारी है। पुलिस द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आगे लगातार कलेक्ट्री की ओर इनका कूच जारी है। यूजीसी को लेकर लगातार रोल मार्च कलेक्ट्री की ओर तरफ बढ़ रहा है। हालांकि बाईपास पर रोकने का प्रयास किया गया, जितेंद्र जी, बाईपास पर आपको रोकने का प्रयास किया गया, रुके नहीं, वाटर कैनन चलाई गई, रुके नहीं। ये काफिला कहाँ जाकर रुकेगा? आप देखिए, पूरे भारत में जो आज ये भारतीय जनता पार्टी अपने भगवा के रूप में एक पहचान बताती है, बीजेपी सरकार बनाती है, ये वो वोट है, ये वो सवन वोट है जिसने इस भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी। ये वे सवन वोट है जिसने भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी जो आज पूरे विश्व में ये कहलाती है कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, ये वो सवन वोट है। लेकिन आपने इस पार्टी ने इस सवन के साथ में खंजर घोंपने का काम किया है। आज पहले आपने एट्रोसिटी एक्ट लेके आए, तो आज आम आवाम आप देखिए गांव शहर में तड़प रहा है, और आज ये फिर से ये एट्रोसिटी के रूप में एक दूसरी कॉपी है, जिसमें कहते नहीं भ्रूण हत्या कि बच्चा स्कूल में जाने के बाद में वो अपने सपने साकार नहीं कर पाएगा, उसके पहले उसकी हत्या कर दी जाए। तो ये एक साजिश है, और जिस बोर्ड से सरकार ने अपना फतवा लहराया है, पूरी दुनिया में नाम कमाया है। आज ये सवन समाज, आज ये क्षत्रिय, ये राजपूत, आज जयपुर की सड़कों में जो राजस्थान की राजधानी कहलाती है, जो जिस राजस्थान का नाम भी राजपूता ने कहलाया जाता है, आप देख रहे हैं 1 लाख की तादाद में यहाँ युवा, 1 लाख की तादाद में यह युवा अपने हक हुकूक के लिए आज सड़कों में उतरा हुआ है। यह आंदोलन बीकानेर की धरती से, माता देशनों की धरती से शुरू हुआ, और आप देखिए आज राजधानी में कूच कर चुका है। लेकिन सरकार अपनी आंखें बंद करी बैठी हुई है, सरकार सोई हुई है। लेकिन हम सरकार को चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में इसका भुगतान आपको यह भुगतना पड़ेगा कि आपको सोच नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी भी कोई भारतीय है, हिंदुस्तान में कोई है। कांग्रेस के बड़े नेता भी नहीं दिख रहे हैं, आप लगातार कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता भी नहीं दिख रहे हैं, आप बीजेपी पर प्रयास हैं। कांग्रेस से पहले मैं राजपूत का बेटा हूं, मैं अपने हक अधिकार के लिए मैं बात कर रहा हूं। पहले मेरी कौम है, पहले मेरा समाज है, पार्टी है मेरी दूसरी है, पहले मेरी कौम की प्राथमिकता है। और मैं पार्टी, यदि मुझे पार्टी से इस्तीफा भी देना पड़ा तो मुझे 1% भी क्रोध नहीं है, क्योंकि मैं अपने परिवार, अपने हक और अपने समाज के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी सबसे पहले सड़क पर उतर के आऊंगा। यूजीसी रोल बैक को लेकर कलेक्ट्रेट की ओर लगातार मार्च शुरू है। मेरे साथ है ललित सिंह राठौड़, भरपाल सर। ललित सिंह जी, लगातार मार्च जारी है, कहाँ तक पहुंचेंगे? हम कलेक्ट्रेट जाएंगे। यूजीसी रोल बैक का जो आंदोलन है, अगर सरकार यूजीसी रोल बैक नहीं लेती है तो आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। नेक्स्ट मिशन होगा। अगर नेक्स्ट मिशन क्या? नेक्स्ट मिशन यूजीसी रोल बैक के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा, हम दिल्ली जाएंगे, चक्का जाम कर देंगे। कुछ में चक्का जाम हो सकता है। अगर ये मान लेते हैं, अगर शांतिपूर्ण तरीके वापस ले ले, चक्का जाम कर देंगे। मुकदमा डर को लागे सब, डर लागे इज्जतों, और इज्जत बचाओ के खातिर रोड पर क्यों जेल जानो भी पड़ी तो जाता रहे वहाँ। ये की माने इस चीज को डर कोने? ये सरकार ये ना बोले इज्जत बताने के लिए रानी पद्मिनी ने जोहर किया था, उसी प्रकार ये वही समाज, हम उन्हीं के वंशज है, हम ईट से ईट बढ़ा देंगे मोदी सरकार से। यूजीसी रोल बैक। जिस तरह से आपने देखा कि यूजीसी रोल बैक के लिए जयपुर में भारी संख्या में, लाखों की संख्या में सड़कों पे आंदोलन हो रहा है। इस सरकार के खिलाफ ये आंदोलन नहीं है, ये मोदी जी जो ये यूजीसी कानून लाए उसके खिलाफ है, और ये कानून आपको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो जंतर मंतर पे और मोदी जी के घर का भी घेराव किया जाएगा। मोदी जी के घर का घेराव, बड़ी चेतावनी दे रहे हैं आप। जैसे सीजीपी वाले कॉकरोच कर सकते हैं, तो क्या राजपूत नहीं कर सकते? क्या सोन नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है कि राजपूतों ने अब तक शांतिपूर्ण आंदोलन किया तो सरकार को समझ में नहीं आया, तो बंसाली को समझ में आ गया तो मोदी जी को भी समझ में आ जाएगा।
आ जाएगा समर्थन बिल्कुल नहीं आने वाला। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, बूथ पे एजेंट नहीं मिलेंगे। हिंदू एकता के नाम पर सरकार में ये लोग आए थे और सबसे ज्यादा जातियों का विभाजन समाज में इन्होंने करने का कोशिश किया है। मैं मोदी जी और सरकार को चेतावनी दे देता हूँ, आज जयपुर की सड़कों पर लाखों की तादाद में सामान्य वर्ग और जो इससे पीड़ित है वो इकट्ठा हुआ है। अगर ये सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो इससे भी दोगुनी संख्या में हम दिल्ली को घेराव कर देंगे और संसद भवन का घेराव कर देंगे और सरकार को घुटने का पल लाना पड़ेगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार।